Morning, students. How are you? I hope you will find all students. Okay. Last पीरियड में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस का रिवीजन किया था. Okay, today's topic our punctuation. Punctuation भी टॉपिक मैंने आप लोगों को लास्ट पीरियड में समझाया था. एक बार फिर से हम इसे रिवाइज करेंगे क्योंकि ग्रामर बच्चों ऐसा है, जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा. और मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि ग्रामर जिसे आ गया उसे इंग्लिश में टॉकिंग करना आ गया, उसे इंग्लिश में बोलना आ गया, उसे इंग्लिश लिखना आ गया. जैसे आप हिंदी में आपका ग्रामर रहता है वाक्यों के प्रकार, विराम चिन्ह, वैसे ही इंग्लिश में भी नाम चेंज हो जाते हैं. वाक्यों के प्रकार को हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं और पंक्चुएशन को हम विराम चिन्ह कहते हैं. ओके, तो एक बार फिर से हम रिवाइज करेंगे. और चलिए अब हम हमारा आज का जो टॉपिक है पंक्चुएशन वो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज पंक्चुएशन? क्या होता है पंक्चुएशन? पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह. ओके, पंक्चुएशन यानी विराम चिन्ह, लेकिन विराम चिन्ह क्या होता है? कौन से विराम चिन्ह होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पंक्चुएशंस मार्क्स? Here, the English language has a system of symbols and sign known as punctuation. इंग्लिश भाषा में जिन चिन्हों का उचित तरीके से प्रयोग किया जाता है उसे हम पंक्चुएशन कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं. Why do we need punctuation? तो क्यों जरूरत है पंक्चुएशन की? पंक्चुएशन की जरूरत तो बहुत है. अगर हम विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम वाक्य को कैसे बोल पाएंगे? स्वर को उतार चढ़ाव करके, पॉज करके कैसे बोल पाएंगे वाक्यों को? पंक्चुएशन शोज अस हाउ टू स्ट्रक्चर सेंटेंस. पंक्चुएशन हमें सिखाता है कि कैसे वाक्यों को लिखना है, एंड हाउ ईच सेंटेंस शुड बी रीड, और कैसे हम उन वाक्यों को पढ़ते हैं. देखिए, आप क्लास में रीडिंग करते हैं तो आप जब इंग्लिश में या हिंदी में रीडिंग करते हैं, जो भी लेसन रीडिंग करते हैं, तो आप जहाँ पे फुल स्टॉप आता है वहां 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं. जहाँ कॉमा आता है वहां कुछ सेकंड के लिए पॉज हो जाते हो. देन क्वेश्चन मार्क रहता है तो क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन आप उस प्रकार से बोलते हो. मतलब यही प्रकार है हमारे पंक्चुएशन का, कि पंक्चुएशन हमें यही सिखाता है कि हमें वाक्यों को उसके विराम चिन्हों के अनुसार बोलना है, तभी हम सही तरीके से उन वाक्यों को बोल सकते हैं. ओके, तभी हम उसे इंग्लिश में या हिंदी में अच्छे तरीके से उस वाक्य को समझ सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में जो पंक्चुएशन का पहला जो स्टार्टिंग का पार्ट रहता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. यानी जब हम पंक्चुएशन का सेंटेंस लिखते हैं, एग्जाम्पल आई एम बॉय, ठीक है, तो हमेशा याद रखिए आई जो आता है वो हमेशा कैपिटल होता है. तो चाहे बीच में रहे वाक्य के, मिडल में आए सेंटेंस के, या स्टार्टिंग उसी से शुरू हो, लेकिन आई जो लेटर है ये कैपिटल ही लिखा जाता है. उसी प्रकार से यू आर गर्ल, ठीक है, तुम लड़की हो. अब ये लिखा है तो यू का वाई जो लेटर रहेगा वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा. ये बात याद रखो, ठीक है. तो पंक्चुएशन का अर्थ क्या है कि पहला जब वाक्य स्टार्ट होगा तो पहला जो लेटर रहेगा वो पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा. अब कौन से पंक्चुएशन मार्क्स है और इनका यूज कहाँ पे होता है, ये आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा. ओके, तो पंक्चुएशन मार्क्स दिए हैं. पहला पंक्चुएशन मार्क्स है फुल स्टॉप. क्या लिखा गया है यहाँ पे? एंड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. ये हमेशा वाक्य के आखिरी में यानी एंड में, लास्ट में लगाना, लिखना पड़ता है. ठीक है. देन सेकेंड है कॉमा. कॉमा यानी
स्वल्प विराम से कहते हैं कुछ समय के लिए वहां पे रुक जाना, पॉज हो जाना। टू स्प्रेड्स आइटम इन अ सीरीज, ये अलग अलग करना, यानी कि समझिए बॉय एंड गर्ल है या फिर कुछ नंबर्स है 20 एंड 22 ऐसे, तो 20 के बाद हम क्या करेंगे या फिर कुछ समझिए अलग अलग फ्रूट्स के नाम दिए हैं, एप्पल, बनाना, यानी एक ही जाति के सेम वर्ड्स है, सेम टाइप्स के फ्रूट्स है, वो अलग अलग लेकिन अलग अलग फ्रूट्स है, ठीक है। तब इन फ्रूट्स को हमें लिखना है और बोलना भी है, तो हमें इसे कॉमा लगा के अलग अलग मतलब उसे लिखना पड़ेगा। जैसे बनाना, एप्पल, पोमोग्रेनेट, पाइनएप्पल, पपाया, ये फ्रूट्स है, तो इनके बीच में हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ओके, यानी एक ही प्रकार के जो शब्द समूह आते, फ्रेजेस आते हैं, उन्हें अलग करने के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, शी वॉज पुअर, ओल्ड, वीक एंड मिजरेबल, कि वो एक गरीब लड़की है, तो कॉमा लगाएंगे, ओल्ड है कॉमा लगाएंगे, वीक एंड मिजरेबल भी है तो फुल स्टॉप लगाएंगे, मिजरेबल तक एंड हो गया तो फुल स्टॉप। अगला है अब अलग अलग लड़कियों के नाम दे या लड़कों के नाम है, जैसे नीला, कमला, विमला, यही वर्ड्स दिए हैं, तो नीला के बाद हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, कमला एंड विमला। अब एंड लगा है, लिखा है ऑलरेडी, तो हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, तो कमला एंड विमला कैम टुगेदर। ओके, तो कॉमा का यूज सेम वर्ड्स मतलब सेम प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें अलग करने के लिए कॉमा का यूज किया। नेक्स्ट है कोलन। ओके, कोलन का भी वर्ड जो है, हम कोई पॉइंट्स या दिखाने के लिए, उसे डिफरेंट करने के लिए कोलन का यूज किया जाता है, टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, यानी किसी प्रकार की लिस्ट को दिखाने के लिए, किसी प्रकार की जानकारी को दिखाने के लिए हम कोलन का यूज करते हैं। जैसे देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस फॉलोइंग इट, फॉलो, फॉलो लिखा फिर कोलन का यूज करेंगे, यानी कि बता रहे हैं ना कि आगे की जानकारी दे रहे हैं कि आगे में अलग अलग प्रकार के वाक्य है, तो फॉलो कीजिए, देखिए उसे। ओके, तब आप कोलन का यूज करते हैं, दो डॉट आते हैं। देन नेक्स्ट है सेमीकोलन। ओके, सेमीकोलन का कहाँ यूज होता है, टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ओके, वाक्य में मतलब कॉमा जो रहता है, कॉमा से कुछ अधिक वो बोलने का जो जहां पे हमें रुकना पड़ता है, तब हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई वाक्य है, लर्न द पोयम देन सेड इट लाउड। अब लर्न द पोयम, ये पूरा फ्रेज हो गया ना, लर्न द पोयम, पढ़ो पोयम को, लर्न करो, याद करो, एंड देन हम लगाएंगे सेमीकोलन, देन से इट लाउड, जोर से पढ़ो, और फुल स्टॉप। ठीक है, तो सेमीकोलन का यूज हम अलग मतलब इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से उसे वाक्य में हम लगाते हैं, वो उसको डिफरेंट करने के लिए नहीं, वो वाक्य अलग है, दूसरा वाक्य अलग है, उनको दर्शाने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट हमारा सिंबल है पंक्चुएशन का, क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन मार्क तो आप सभी को पता है, क्वेश्चन मार्क का यूज कब करते हैं, जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, कोई प्रश्न बता रहे हैं, तब हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, और ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है, टू शो दैट इज अ क्वेश्चन, यानी हमें दर्शाता है कि यह प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है या आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये जो सिंबल रहता है ये दर्शाता है कि ये प्रश्न में पूछा गया वाक्य। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हाउ डिड मामा गेट बाय, क्वेश्चन, डिड यू लीव हिम विद द लॉर्ड, क्वेश्चन, ऑफ व्हाट,
क्वेश्चन। I know it will, देखिए I know it will, comma, didn't it, and then question। मतलब इस प्रकार से मैंने लास्ट टाइम में भी आपको बताया था, जब मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया था, तब देन आपको मैंने क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था। उसमें आपको कहा था कि ये क्वेश्चन मार्क के जो वाक्य है ये हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट होते हैं, देन WH से भी स्टार्ट होते हैं, तब हमें क्वेश्चन मार्क लगाना। देन नेक्स्ट सिंबल है एक्सक्लेमेशंस, ओके, यानी विस्मयार्थक चिन्ह। अब इसका कैसे यूज करेंगे? आफ्टर अ एक्सक्लेमेशन, यानी ये भी वाक्य के एंड पे लगाया जाता है। और इसका सिंबल जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक छोटी सी लाइन एंड देन उसके बाद नीचे डॉट, तो वो होता है एक्सक्लेमेशन साइन। अब ये कब लगाया हम एक्सक्लेमेशन साइन? जब सडनली कोई फीलिंग या कुछ सडनली कोई बात हमारे मुंह से निकलती या कुछ एक्सप्रेस होती है, तब ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कहलाता है, तब हमें इसका उपयोग करना पड़ता है। या फिर हम कभी एंग्रीनेस, कभी गुस्से में या कभी खुशी में या कभी कुछ बुरी चीज देख लिया, तब हम कुछ वर्ड्स हमारे मुंह से निकल जाते हैं, तो ऐसे जो शब्द निकलते हैं, इस प्रकार के जो शब्द निकलते हैं, वो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस कहलाते हैं, तब हमें ये चिन्ह का उपयोग करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वाव 500 बुक्स, यानी वाव सडनली निकला हमारे मुंह से ये वर्ड वाव, यानी वाव कितना अच्छा, तो एक्सक्लेमेशन। 500 बुक्स, 500 किताबें, यानी ये भी एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, इसे भी एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे। देन आई हैवंट read 50 बुक्स, और कहता है कि मैं इससे 50 बुक्स भी नहीं पढ़ पाया, एंड देन एक्सक्लेमेशन साइन। हाउ ब्यूटीफुल, ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हाउ ब्यूटीफुल कैसी सुंदर नहीं पूछा गया है, कैसी सुंदर है ऐसा बोला गया है, तो एक्सक्लेमेशन साइन है। व्हाट अ जूसी मैंगो, ये देखिए, आप कहेंगे कि टीचर यहाँ पे तो व्हाट है, तो WH है, ये तो क्वेश्चन मार्क पे होना चाहिए, नहीं, बोलने का तरीका देखिए, वो क्या कह रहा है, व्हाट अ जूसी मैंगो, क्या जूसी मैंगो है, वो ये नहीं पूछ रहा हमें कि क्या ये जूसी मैंगो है, वो हमें ये बोल रहा है क्या जूसी मैंगो है, यानी कि वो हमें बोल रहा है कि कितना अच्छा टेस्ट है इस मैंगो का, कितना रस भरा है यह आम है, तो इसलिए ये उद्गारवाचक होता है, विस्मयादिक होता है ये वाक्य, इसलिए यहाँ पे इस वाक्य में एक्सक्लेमेशन साइन का यूज हो। देन हमारा नेक्स्ट है स्लैश। स्लैश का यूज कब होता है? टू स्प्रेड लेटर्स, नंबर्स एक्सेट्रा, किसी शब्द को अलग करने के लिए, देन किसी नंबर को अलग करने के लिए 10 या 12 स्लैश लगा देते हैं हम, 10/20, इस प्रकार से किसी वर्ड को लगाने के यूज करने के लिए हम स्लैश का यूज करते हैं, किसी लेटर को अलग करने के लिए हम स्लैश का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी यह जो सिंबल है, ये कब यूज किया जाता है? एपोस्ट्रोफी यह जो सिंबल है, इसका कब यूज किया जाता है ये हम देख लेते हैं। तो इसका यूज होता है टू शो व्हेन अ लेटर और अ नंबर हैज बीन लेफ्ट आउट, कि कोई नंबर या कोई लेटर जब अलग किया जाता है, तब इस एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाता है। देखिए, जब हैव के साथ पे नॉट लिखते हैं हम, लेकिन अगर हम पूरा नॉट ना लिखते हुए, NOT नॉट ना लिखते हुए हम हैव लिखते हैं,
देन एन एपोस्ट्रोफी टी लिखते हैं तो उस वर्ड का अर्थ होता है नॉट, यानी ऊपर जो है हमने एक वर्ड को लेफ्ट कर दिया और उसकी जगह पे एपोस्ट्रोफी लगी, यानी उस एपोस्ट्रोफी ओ का काम वो एपोस्ट्रोफी सिंबल करता है, ठीक है। तो तब हम यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी सिंबल का। एग्जाम्पल के तौर पे इज नॉट, ठीक है, इज नॉट हमने पूरा वाक्य लगा, इसको इस प्रकार से न लिखते हुए हमने इज एंड एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी वर्ड के लेटर के ऊपर लगाया जाता है, ओके। एपोस्ट्रोफी टी क्या होगा, इज नॉट। व्हाट्स, अब व्हाट्स लिखा है तो व्हाट लिखा, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी टी के ऊपर एक छोटा सा चिन्ह लगाया जाता है कॉमा जैसा, तो उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। कॉमा नीचे लगाया जाता है, एपोस्ट्रोफी ऊपर लगाया जाता है लेटर के बाद। एस दिखा तो वो क्या हो गया, एस क्या काम कर रहा है, एपोस्ट्रोफी आई का काम कर रहा है तो इज हो जाएगा, आई एस इज होता है, तो व्हाट्स के बाद हमने एस लिखा है तो व्हाट इज हो जाएगा। देन आई एपोस्ट्रोफी वी ई, अब यहाँ पे वी ई का अर्थ होगा है, तो क्या हो जाएगा वो, आई हैव, एपोस्ट्रोफी एच और ए का काम करता है, वर्ड हो जाएगा आई हैव, ओके। इस प्रकार से हमें एपोस्ट्रोफी वर्ड्स का यूज करना पड़ता है। बहुत से ऐसे एग्जांपल्स हैं जैसे गर्ल्स, बॉयज, तो हम बॉयज के बाद बाय के बाद एपोस्ट्रोफी एस लिखते हैं तो वो इज क्या हो जाता है, वो बॉयज हो जाता है। गर्ल्स, गर्ल्स इज होता है, बॉयज इज हो जाता है। डॉग्स है, डॉग्स इज हो जाता है, ओके। उसके बाद में कुछ इस प्रकार से भी यूज होता है, जैसे गर्ल्स है, ठीक है, गर्ल्स के बाद में हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे वो इज होगा। अगर हम गर्ल्स ही लिख देंगे, केवल एस एपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे, गर्ल के एल के बाद हम एस लिखेंगे तो वो एपोस्ट्रोफी चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, वो प्लूरल्स हो जाएगा, गर्ल गर्ल्स, ओके। हमेशा याद रखिएगा एपोस्ट्रोफी लगाएंगे लेटर के वर्ड्स के बाद में तो ही वो दूसरा हेल्पिंग वर्ब बनेगा, वरना वो नहीं। देन एट साइन, एट द रेट का साइन ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है क्योंकि अभी आपने 1-1.5 साल से तो मोबाइल का इतना यूज किया है कि आपको ईमेल, जीमेल इतना बनाया है कि उसमें सिंबल का तो यूज बहुत हुआ है, तो एट द रेट ईमेल एड्रेस बनाने के लिए यूज किया जाता है। देन एल्फिसिस मार्क्स है, डॉट डॉट 3 डॉट नीचे रहते हैं, मतलब वाक्य पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा उसका पूरा नहीं हुआ है, अभी वो होने वाला है, ऐसा वो सिंबल दर्शाता है। वन और मोर वर्ड्स हैव बीन intentionally left out, okay. Then राउंड ब्रैकेट है, ये आपको मैथ्स में बहुत यूज होता है राउंड ब्रैकेट, x प्लस वाई ब्रैकेट, x स्क्वायर या फिर a प्लस बी, फिर क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर, इस प्रकार से तो आपको ये मैथ्स में बहुत यूज होता है। और इसके अलावा किसी वर्ड को अलग दिखाने के लिए या किसी फ्रेजेस को अलग दिखाने के लिए हम इसका जो राउंड ब्रैकेट है इस सिंबल का यूज करते हैं। टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू द सेंटेंस, ठीक है, कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को जोड़ने के लिए इस वाक्य का हम प्रयोग करते हैं। देन कोटेशन मार्क्स है, कोटेशन मार्क्स में किसी वाक्य को अलग दर्शाने के लिए, कोई वाक्य में कुछ अलग बात बताई गई है उसे दर्शाने के लिए हम कोटेशन का यूज करते हैं। टू index a phrases to show that someone else has written or said it, यानी कि कोटेशन क्या दर्शाता है कि कोई व्यक्ति कुछ बता रहा है तो वो क्या बता रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग बता रहा है तो उसका जो इंफॉर्मेशन, जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो बता रहा है वो हम कोटेशन में लिखते हैं। कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इस पे बहुत यूज किया जाता है कोटेशन मार्क्स, ओके। ये तो हो गई हमारी पंक्चुएशन मार्क्स की जानकारी, इंफॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे एक एक जो मार्क्स है उसका कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, वो हम इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे, ओके।
तो पहला हमारा है फुल स्टॉप। ओके, फुल स्टॉप अभी आपको बताया था कि फुल स्टॉप कब यूज होता है, एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। ओके, कि वाक्य के आखिरी में, अंत में फुल स्टॉप का यूज होता है। मार्क्स द एंड ऑफ अ सेंटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया है, Joel went to the shop. शॉप उसका वाक्य कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप किया। She bought some sweets. उसने कुछ स्वीट्स खरीदे हैं, तो उसने फुल स्टॉप लगाया। My name is Rohan. ओके, मेरा नाम रोहन है, उसने वाक्य कंप्लीट कर दिया, फुल स्टॉप हो गया। I have a pen. ठीक है, मेरे पास एक पेन है, पालतू जानवर है, पेट एनिमल्स है, मेरा वाक्य कंप्लीट हो गया, मैं फुल स्टॉप। ठीक है, लेकिन फुल स्टॉप के पहले मैं जब वाक्य की शुरुआत करूंगा, जब मैं वाक्य लिखने की शुरुआत करूंगा, तब मैं क्या करूं, तो मैं पहले वर्ड का पहला लेटर तो मैं कैपिटल में ही लिखूंगा। ओके, ये याद रखिए बच्चों। जैसे ही इज माय नेबर, ओके, ये असर्टिव सेंटेंस है, विधानार्थी वाक्य है। ही इज माय नेबर सिंपल वाक्य है कि वह मेरा पड़ोसी है, और मैं फिर क्या करूंगी, वह मेरा पड़ोसी है, मेरा वाक्य तो कंप्लीट हो गया। आई राइट डाउन अ फुल स्टॉप। लुक एट द बर्ड। ठीक है, लुक एट द बर्ड। अब ये तो कमांड नाउन सेंटेंस है, फिर भी मुझे क्या लगाना है, फुल स्टॉप मार्क ही लगाना है। क्यों? क्योंकि मुझे केवल लुक बोल रहा है ना, देखने के लिए बोल रहा है ना, मुझे ऑर्डर दे रहा, कमांड दे रहा, आदेश दे रहा है कि देखो उस बर्ड को, तो मेरा वाक्य तो कंप्लीट हो गया। देन आई राइट ऑन अ फुल स्टॉप। और इन दोनों सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर का, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है, वो मैं कैपिटल में ही लिखूंगा। जैसे ही से स्टार्ट हो रहा, तो ही का फर्स्ट लेटर है एच, तो एच में कैपिटल लेटर लिखूंगा। सेकेंड सेंटेंस है लुक से स्टार्ट हुआ है, तो लुक का फर्स्ट लेटर जो है मैं एल, वो कैपिटल में लिखूंगा। ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंक्चुएशन का ये फर्स्ट रूल है कि कोई भी सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला लेटर ये आपको कैपिटल में ही लिखना है। और दूसरा एक याद रखने की चीज ये है रूल कि आई जो है वो कभी भी वाक्य के शुरुआत में, स्टार्टिंग में या मिडल में या एंड में आए, आपको आई कैपिटल में ही लिखना है। आई लेटर यह कैपिटल में ही लिखना है। देन सेकेंड सिंबल है हमारा कॉमा। ओके, तो कॉमा को हम स्वल्प विराम यानी कुछ समय के लिए पॉज, रुक जाना, ऐसा कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं। कॉमा का यूज भी आपको बताया है मैंने कि सेंटेंस को या फिर शब्द समूहों को अलग अलग प्रकार के अलग जाति के, मतलब एक जाति के ही वस्तुएं या व्यक्ति है और उन्हें अलग अलग दिखाना है, तब हम कॉमा का यूज करते हैं। Indicates a natural pause in a sentence, is used to separate items in a list. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, Tracy went to her friend armies। देखो आर्मीज है, ओके, तो y के बाद में एस है, यानी एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है ऊपर, y के बाद ऊपर एपोस्ट्रोफी एस, यानी इसका अर्थ क्या होता है, आर्मीज। ओके, हाउसेस एंड देन फुल स्टॉप। देन सेकेंड है she loves to go there। ओके, कॉमा लगाया है हाउस के बाद, she loves to go there। Adam bought apples। ओके, कॉमा bananas, कॉमा pears and grapes from the market। यानी कि फ्रूट्स की वैरायटीज है अलग अलग, उसे अलग अलग दिखाने के लिए हमने कॉमा का यूज किया है। आपको लास्ट अभी आपको बताया था नीला और कमल का एग्जाम्पल कि नीला और कमल वाक्य में है, तो इन्हें अलग दिखाने के लिए इनके बीच में हम कॉमा का यूज करेंगे। नीला कॉमा कमल एंड विमला कैम टुगेदर। ओके, इस प्रकार से। उसके बाद में
यहाँ पे देखिए कॉमा का यूज और एक जगह पे होता है, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच के जब सेंटेंस आते हैं तब भी इसका यूज होता है। जैसे कि कोई इन्वर्टेड कॉमा है ना, इन्वर्टेड कॉमा के पहले स्टार्टिंग में कॉमा का भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ही सेड, ओके, वह कह रहा है, क्या कह रहा है, देन कुछ समय के लिए वो रुका है तो वहां पे हम कॉमा लगाएंगे, ओके। और फिर आई एम गोइंग, वो मैं जा रहा हूँ बोल रहा है तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमा में दिखाएंगे, एंड फुल स्टॉप। अब ये तो इन्वर्टेड कॉमा का हुआ। देन और एग्जांपल देखिए, रजनी माय सिस्टर इज वेरी पंक्चुअल, ओके। तो इसमें भी हमें क्या करना है, कॉमा का यूज करना है। रजनी अलग है, माय सिस्टर अलग है, तो रजनी कॉमा माय सिस्टर कॉमा इज वेरी पंक्चुअल, है वह बहुत ही पंक्चुअल, ठीक है। तो इसके बाद में भी हम इस सिस्टर के बाद में भी कॉमा का यूज करेंगे। Then next step, at the age of 9, against the advice of the doctor, she removed the breast. Okay, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, कॉमा का यूज करना है। तो कहाँ यूज करेंगे, तो पहले वाक्य में बोला गया है at the age of 9, ठीक है, 9 साल की उम्र, तो कॉमा। अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, किसके एडवाइस से, डॉक्टर के एडवाइस से, क्या एडवाइस, कॉमा, शी रिमूव द ब्रेस्ट, ओके, इस प्रकार से, एंड देन फुल स्टॉप। ओके, अब देखिए कभी कभी यस और नो वाले भी सेंटेंस आते हैं तो उसमें भी हमें कॉमा का यूज करना पड़ता है। तो कैसे, यस आई एम ऑल राइट, ओके, तो यस के बाद कुछ समय के लिए रुका है, ठीक है, तो यस के बाद क्या आएगा, कॉमा, आई एम है, तो आई एम को हम एपोस्ट्रोफी की तरह लिखेंगे, एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, आई एपोस्ट्रोफी एम, तो हो जाएगा आई एम ऑल राइट, एंड देन फुल स्टॉप। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल के बाद रुका ना तो कॉमा, कॉमा, ही विल कम, और फुल स्टॉप, ठीक है। देन उसके बाद और कॉमा का यूज किया जाएगा, गोपू यू आर वेरी नॉटी, और यू आर वेरी नॉटी गोपू, इस प्रकार से इसी वाक्य को दूसरे तरीके से बोला गया। तो देखिए गोपू एक व्यक्ति है, कॉमा, फिर गोपू को बोला गया है यू आर वेरी नॉटी, तुम बहुत शरारती हो, देन फुल स्टॉप। अब इसी वाक्य को हमें दूसरे तरीके से बोला तो बोलेंगे यू आर वेरी नॉटी, तुम बहुत शरारती हो, कॉमा, गोपू, गोपू, ठीक है, इस प्रकार से, देन फुल स्टॉप। मामा कैन आई कम विथ यू, ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, लेकिन मामा के बाद में वो रुका है तो क्या बोलेगा, पहले इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट होगा, मामा कॉमा कैन आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, और वो क्वेश्चन पूछ रहा है, देन यूज क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमा, यानी हमने मामा के बाद में कॉमा का यूज किया, ओके, इस प्रकार से हमें इस प्रकार से कॉमा का यूज करना पड़ता है, यस और नो में यूज करना पड़ता है। किसी व्यक्ति का नाम रहता है और उसके साथ में किसी और व्यक्ति का नाम रहता है, तब उन्हें अलग दिखाने के लिए हमें कॉमा का यूज करना पड़ता है। कोई व्यक्ति बोल रहा है, उस समय के लिए वो रुक गया है तो हमें कॉमा का यूज करना पड़ता है। तो ये हो गया कॉमा का यूज, किस प्रकार से हम वाक्य में कर सकते हैं। देन हम यूज करते हैं क्वेश्चन, ओके, इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ क्वेश्चन, ये प्रश्न के लास्ट में चिन्ह लगाया जाता है, लिखा जाता है। हाउ आर यू, अब ये प्रश्न पूछ रहा है तुम कैसे हो, तो हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, लेकिन अब ये अलग इसमें इंफॉर्मेशन की तरफ बता रहा है तो ये इसे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, मतलब कुछ डिफरेंट पूछ रहा है ना ये हमें कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, विधानार्थी वाक्य नहीं पूछा है, ये हमें प्रश्न की तरफ पूछा, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा में ही, मतलब अलग तरीके से इंफॉर्मेशन मतलब बताई गई है या पूछा गया है, तो इसलिए हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा, हाउ आर यू, इन्वर्टेड कॉमा देखिए कि पहले ऊपर में जो है डायरेक्शन नीचे आता है सर्कल का, और लास्ट में जब हम चिन्ह लगाते हैं क्वेश्चन मार्क
तब जो कॉमा रहता है वो ऊपर लगाया जाता है इन्वर्टेड कॉमा। ओके, तो ये याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमा किस प्रकार से लिखा जाता है। और एक यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हाउ लॉन्ग इज द बस जर्नी टू लंदन फ्रॉम कैम्ब्रिज। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया है हमें वाक्य कि कितना लंबा है कैम्ब्रिज की दूरी लंदन से, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे। हाउ लॉन्ग इज द बस जर्नी टू लंदन फ्रॉम कैम्ब्रिज, क्वेश्चन मार्क, एंड देन हम कंप्लीट करेंगे हमारा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे और क्वेश्चंस है। हाउ डिड मामा गेट फायर, क्वेश्चन मार्क। डिड यू लीव हिम विद द लॉर्ड, क्वेश्चन मार्क। ऑफ व्हाट, क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क। वेयर आर यू लिविंग, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर स्कूल नेम, क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर फेवरेट फूड, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमें प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करना। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, डिड यू नो द why he is not come। ओके, क्या तुम्हें पता है कि वह क्यों नहीं आया, तो क्वेश्चन मार्क। ओके, डिड ये हेल्पिंग वर्ब है तो मैंने पहले ही कहा था हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो सकता है प्रश्न, तो उस समय में भी हमें क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। क्वेश्चन मार्क का यूज कब करते हैं, जब प्रश्न वाक्य प्रश्न में पूछा गया है, तब हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क्स में भी जो विराम चिन्ह है, अचानक से आई जो फीलिंग्स रहती है, तुरंत में जो हमारे भाव, हमारे जो इमोशंस प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, एंग्रीनेस हो या सरप्राइज हो, इन सभी जो इमोशंस है जो सडनली आते हैं और जो हमारे माउथ से जो वर्ड्स आते हैं, तो उस समय में वह वाक्य एक्सक्लेमेशन तो हमें इस प्रकार के चिन्ह का उपयोग करना पड़ता है वाक्य के अंत में। जैसे स्टॉप, रुको, रुको बोला गया, ये सडनली बोला गया रुको, तो एक्सक्लेमेटरी साइन। डोंट रन इनटू द रोड, रास्ते पे मत भागो, एक्सक्लेमेटरी साइन। वाओ 500 रुपीज, तो वाओ एक्सक्लेमेशन, 500 रुपीज एक्सक्लेमेशन। हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर है यह, हाउ नाइस, तो एक्सक्लेमेशन साइन। What a juicy mango, what a juicy apple, what a juicy grapes, exclamation sign। okay? इस प्रकार से exclamation जो मार्क्स है उसका यूज सेंटेंस में किया जाता है। देन कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा भी जिसे हम कहते हैं, या कोटेशन मार्क्स भी कहते हैं, इसे अवतरण चिन्ह कहते हैं। इंडिकेट डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच जब हम वाक्य बोलते हैं तब इसका यूज किया जाता है। एंड देन फ्रंट टू फ्रंट जब हम बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप में हम जब बोलते हैं या भाषण देते हैं, तो उस समय में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, क्वेश्चन मार्क, आई लव टू रीड अ बुक, फुल स्टॉप, एंड देन सेड ट्रेसी। ओके, तो सेड ट्रेसी में बुक जो है ये एक वाक्य है, तो यहाँ नीचे कॉमा लगाना चाहिए था। आई लव रीड अ बुक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सेड ट्रेसी एंड फुल स्टॉप। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क पूछा गया है, तो इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क, एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, आस्क्ड लकी, एंड देन फुल स्टॉप। देन उसके बाद में और है, डोंट लेट फायर लिक यू, मामा टोल्ड मी। अब यहाँ पे मुझे कोटेशन मार्क्स लगाना है क्योंकि पायल को बोल रही है मम्मा, तो पहले इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा डोंट। अब डोंट में यहाँ पे
टी के आगे मुझे एपोस्ट्रोफी लिखनी है, तो डोंट लिखूंगी DON एंड देन एपोस्ट्रोफी टी. लेट पायल लिख यू. ओके, लेट पायल लिखू के बाद कॉमा एंड देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड मामा टोल्ड मी एंड देन फुल स्टॉप. What does the word robot means? अब रोबोट का पूछा गया है तो रोबोट को हमें सिंगल कॉमा में लिखना पड़ेगा क्योंकि उसको अलग दर्शाना है ना हमें. तो जैसे यहाँ पे हम डबल कॉमा लगाते हैं वैसा डबल नहीं, ओनली सिंगल. कहाँ पे? रोबोट शब्द पे. तो वो पहले इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे. इन्वर्टेड कॉमा व्हाट डज द वर्ड एंड वर्ड का मीनिंग पूछेगा, रोबोट का मीनिंग पूछा गया तो रोबोट को सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लगाएंगे. मींस क्वेश्चन मार्क एंड देन इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क कंप्लीट. हे रूबी कम हियर. देखो इसपे हे रूबी एक्सक्लेमेशन पूछा गया है तो ये इससे पहले हम कोटेशन मार्क्स से स्टार्ट करेंगे. कोटेशन मार्क्स हे कॉमा रूबी एक्सक्लेमेशन कम हियर एक्सक्लेमेशन एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. ठीक है, तो इस प्रकार से कोटेशन मार्क का भी यूज हुआ वाक्य में एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क्स का भी यूज वाक्य में हुआ. देन राउंड ब्रैकेट. ओके, राउंड ब्रैकेट का यूज कहाँ किया जाता है? सेपरेट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और ऑड एम्फेसिस कॉमा कैन रिप्लेस देन विथ चेंजिंग द सेंटेंस. ओके, तो इसका यूज अभी आपको बताया था मैंने कि जो ब्रैकेट है उसका यूज कहाँ किया जाता है? तो किसी वर्ड्स को अलग दर्शाने के लिए या फिर उसे उस इंफॉर्मेशन को एक्स्ट्रा बताने के लिए राउंड ब्रैकेट का यूज किया जाता है. ऑन द वीकेंड्स आई विजिट जेम्स माय बेस्ट फ्रेंड. ठीक है, कि मैं विजिट वीकेंड में विजिट करने मतलब गया मिलने गया जेम्स से. कौन है जेम्स? माय बेस्ट फ्रेंड. तो माय बेस्ट फ्रेंड को मैंने राउंड ब्रैकेट में दिखाया क्योंकि वो अलग एक्स्ट्रा है ना कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो वो दिखाने के लिए मैंने राउंड ब्रैकेट. Yesterday Friday was the last day of school. ठीक है, yesterday कल, लेकिन कल कब? फ्राइडे. तो फ्राइडे को मैंने ब्रैकेट में दिखाया. Friday was the last day of school. ठीक है, देन स्क्वायर ब्रैकेट. इसका यूज आपको मैथमेटिक्स में ज्यादा यूज होता है, कंप्यूटर्स में ज्यादा यूज होता है. जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो डेटाबेस लिखते हैं तब इस स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया जाता है. Used by the editor to index extra information. एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखने के लिए ब्रैकेट का या कुछ नोट डाउन बताने के लिए इस ब्रैकेट का यूज किया जाता है या किसी नंबर्स को दिखाने के लिए हम इस ब्रैकेट का भी यूज करते हैं. हम राउंड ब्रैकेट का भी यूज करते हैं नंबर्स को दिखाने. The book states that when climbing it and then हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया. माउंटेन it is the important be very safe. ओके, तो यहाँ हमने इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किया है. तो बुक जो है हमारा सॉरी द बुक स्टेट्स दैट. ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा व्हेन क्लाइंबिंग इट कहा? माउंटेन में. तो माउंटेन को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में किया. इट इज इम्पोर्टेंट बी अ सेफ. ओके, देन आता है हमारा स्लैश. अभी बताया था किसी नंबर्स को, डेट को या किसी व्यक्ति के ही शी के नाम को अगर अलग दिखाना है तो हम स्लैश का यूज करते हैं. एग्जांपल के तौर पे प्लीज एक्सप्लेन टू द लॉयर व्हेन ही स्लैश शी अराइव्स दैट द डेट टुडे इज 01/02/2007. ओके, तो इस प्रकार से स्लैश का यूज किया जाता है. देन हाइफन्स. हाइफन्स का भी यूज हम तब करते हैं जैसे हम डैश भी कहते हैं हाइफन्स को, अक्सर चिन्ह भी कहते हैं. किसी व्यक्ति को या किसी वर्ड्स को अलग दिखाने के लिए हम हाइफन्स का यूज करते हैं या किसी शब्द को जोड़ने के लिए हम हाइफन्स का यूज करते हैं. यूज टू जॉइन वर्ड्स और टू सेपरेट सिलेबस इन द वर्ड. ओके,
यानी जोड़ने के लिए भी कंपाउंड वर्ड्स में भी देखिए, कंपाउंड वर्ड्स में भी हम यूज कर सकते हैं वर्ड्स को। जैसे शी इज वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये कंपाउंड वर्ड्स हुआ, दो शब्दों को मिलके। देखिए सेल्फ को अलग, कॉन्फिडेंस को अलग, तो बीच में हमने हाइफन या डैश, हाइफन्स को डैश पे कहते हैं, इस सिंबल का यूज किया है। Her son is going to be 4 years old. Okay, so 4 hyphens years hyphens old. Okay, तो इसे भी हमने अलग अलग दिखाने के लिए इस चिन्ह का डैश या हाइफन्स चिन्ह का सिंबल का यूज किया है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, और आई एम श्योर ही विल एग्री डैश बट नो कॉमा ही इज uneasy at this moment. Okay, then Charu dash who comma with Chinmay comma to carrot lesson dash wouldn't let go of her mother Rose. Okay, इस प्रकार के जब वाक्य आते हैं तब भी हमें इस हाइफन डैश चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद एलसीएस पॉइंट, indicate omitted words or the odd effect to sentence. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, she walked into the shop then walked straight back out. ओके, तो omitted words से यहाँ पे शॉप के इसमें तीन कॉमर्स सिंबल आएंगे, इन डॉट्स, और देन walk straight back out. Okay, and then inverted comma sorry, as this is chinna, I forget my homework, inverted comma close, said Adam. Okay, pause off for effect. तो इस प्रकार से इस एल्सिस पॉइंट का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। द गर्ल इज प्लेइंग द पियानो। ओके, वो लड़की पियानो खेल रही है, बोलेंगे क्या, बजा रही है। प्लेइंग को हम खेलना बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका बजाना होगा, वो मतलब पियानो के साथ में खेल रही है, बजा रही है। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसमें मैं आपको पहले ही कहा था कि सेंटेंस की जब पहला जो वर्ड रहता है उसका पहला लेटर कैपिटल से शुरुआत होती है। तो यहाँ पे भी लिखा है सेंटेंस में कैपिटल लेटर द का टी जो है वो हमने कैपिटल लिखा, और वाक्य पूर्ण होने के बाद फुल स्टॉप लगाया। हो गया, द गर्ल इज प्लेइंग द पियानो एंड देन फुल स्टॉप। A sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. Okay, तो शुरुआत का पहला लेटर कैपिटल और अंत में फुल स्टॉप। द प्रोनाउंस I, बार बार आपको मैंने रिपीट किया है, वाक्य के हर एक जो विराम चिन्ह है, सिंबल्स है, उनको जब डिस्क्रिप्शन आपको दिया है उसके बीच में मैंने आपको ये बात जरूर बोली है कि I जो प्रोनाउन है ये हमेशा कैपिटल लेटर पे लिखा जाएगा, वाक्य के शुरुआत में रहे, मिडल में रहे या अंत में रहे, कभी भी रहे, लेकिन I जो है ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। Then next है अमित एंड I आर ब्रदर। अब I यहाँ मिडल में यूज किया गया है, पर फिर भी हम कैपिटल में ही लिखेंगे I लेटर को, I प्रोनाउन को कि अमित एंड I आर ब्रदर्स। She gave the books to कमलेश। अब देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति का अगर नाम आता है, प्रॉपर नाउन में आता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम अगर आता है तो हमें उस वर्ड को कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ता है। पूरा लेटर कैपिटल में लिखेंगे क्या? नहीं, पूरा वर्ड नहीं, उस वर्ड का स्टार्टिंग का लेटर। जैसे यहाँ हमने कमलेश नाम आया है किसी व्यक्ति का, तो कमलेश का के हमने कैपिटल लेटर में लिखा है। She gave the book to कमलेश, तो कमलेश का के कैपिटल। देखिए, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल। देन क्वेश्चन मार्क। ओके, क्वेश्चन मार्क का सिंबल, हाउ मेनी कुकीज डिड यू ईट? प्रश्न पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। ओके, ये वाक्य का जो अर्थ है उसमें क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है।
कुछ क्वेश्चंस और है। व्हाट कलर इज द डॉग, क्वेश्चन मार्क। विल यू प्ले विथ मी, क्वेश्चन मार्क। देन कॉमा। कॉमा का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। माय फेवरेट फ्रूट आर एप्पल एंड बनाना, ऐसा लिखा गया तो यूज ही नहीं होगा। लेकिन अगर इस वाक्य को इस प्रकार से लिखा जाए, माय फेवरेट फ्रूट आर एप्पल, कॉमा बनाना, कॉमा स्ट्रॉबेरी, फिर वहां पे एंड नहीं लगाना, यहाँ पे एंड लिखा गया है तो ये मिस्टेक हो गया। बनाना के बाद में अगर एंड रहेगा तो बनाना के बाद कॉमा नहीं लिखा जाएगा। माय फेवरेट और एप्पल, बनाना, कॉमा बनाना एंड स्ट्रॉबेरी, इस प्रकार से। कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट 3 or more words in a list, 3 और 3 से अधिक शब्दों को वह अलग करके लिखते हैं। Comma is also used after introducing words such as yes or no, well, hello, etc. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हेलो, हाउ आर यू एंड क्वेश्चन मार्क भी आपको समझाया है। यस और नो में भी कॉमा का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे भी यूज किया जाता है कि कॉमा इज ऑल्सो यूज्ड फॉर गिविंग अ शॉर्ट पॉज इन अ सेंटेंस, कुछ समय के लिए रुकने के लिए भी हमें कहता है वाक्य के अनुसार। कैसे, अ लॉट ऑफ पीपल, कॉमा, young and old, comma, rich and poor, comma, meet the sun, यानी अलग अलग लोग सन से मिलने के लिए आए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा का यूज किया। Then exclamation mark, okay, exclamation mark इसका अधिक चिन्ह, इसमें भी wow, what a cute baby, exclamation marks आया, wow, suddenly आया, सडनली फीलिंग सर्च, सडनली हमारे मुंह से शब्द आया है, बोले हैं हमने, तो हम क्या हो गए, आश्चर्य हो गए, सरप्राइज हो गए। तो वाव, एक्सक्लेमेशन साइन, व्हाट अ क्यूट बेबी, एक्सक्लेमेशन साइन, देन alas, एक्सक्लेमेशन, द कैट इज देड, एंड एक्सक्लेमेशन। डेड के बाद पूर्ण विराम आएगा, फुल स्टॉप आएगा, लास्ट पे एक्सक्लेमेशन आएगा। ऐसे विरामार्थी असर्टिव सेंटेंस है ना कि द कैट इज डेड, कि बिल्ली मर गई, देन फुल स्टॉप। We are used mark at the end of a word or a sentence to show strong feelings such as surprise, anger or joy. खुशी, दुख, गुस्सा, आश्चर्य, इन सभी में इन जब वाक्य आते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए पंक्चुएशन के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और क्वेश्चंस भी है, साथ में उसके आंसर भी है, तो हम एक बार रीड करें। Why don't do the same? Okay, why do the same? इसका आंसर आएगा why don't you do the same? Same and then question mark. अब यहाँ पे Maya's laughter obstruct her speech. ओके, अब यहाँ पे कॉमा है, मायाज है, एस है, तो यहाँ पे वाई के बाद में एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाएगा चिन्ह का, तो मायाज के ऊपर वाई के ए के बाद एपोस्ट्रोफी एस, laughter obstruct her speech and then full stop. Then Jana was small, thin and not very strong. यहाँ पे एपोस्ट्रोफी, यहाँ पे अभी क्या किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो जना was small, comma, फिर thin भी है, thin and not very strong and then full stop. What can Freddie be doing all this time? Question mark है, तो what can Freddie be doing all this time? Question mark. The next step, there was a huge hairy black dog sitting on the back. यहाँ पे कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो देखिए there was a huge, बड़ा है,
कॉमा हैरी कॉमा ब्लैक डॉग. ओके, कहाँ पे बैठा है ब्लैक डॉग? सिटिंग ऑन द बैग. एंड देन फुल स्टॉप. मे आई कम इन मैडम? प्रश्न पूछ रहा है. मे आई कम इन कॉमा मैडम क्वेश्चन. He said that what keeps me always. E का फर्स्ट लेटर H कैपिटल में लिखेंगे. He said है, said के बाद कॉमा, आगे का वाक्य इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे या कोटेशन मार्क. कोटेशन मार्क आपको पता है ऊपर का सिंबल सर्कल नीचे आएगा और लास्ट का ऊपर आएगा. दैट, अब दैट के बाद एस लगाया है तो टी के बाद एपोस्ट्रोफी. दैट्स what keeps me awake, full stop, and then apostrophe, then inverted comma, close. Then I will go to. इसमें भी apostrophe का यूज किया जाएगा. then का T कैपिटल, then I कैपिटल, क्योंकि कहा गया है पंचुएशन का रूल है कि आई कभी भी स्टार्टिंग में, मिडल में, एंड में आए वाक्य के हमें इसे कैपिटल में लिखना है. और डबल एल है तो यहाँ आई के बाद एपोस्ट्रोफी का यूज किया जाएगा. उसका अर्थ हो जाएगा डब्ल्यू. तो गया आई विल गो टू एंड देन फुल स्टॉप. टेल मी एज सून एज यू हैव फिनिश्ड, said John. John C. तो ये टेल का टी कैपिटल इन्वर्टेड कॉमा में. टेल मी एज सून एज यू हैव फिनिश्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट said John C. and then full stop. It is easy to see, replied done twist. अब यहाँ पे कैसे लगाएंगे? तो ये भी इट का आई कैपिटल इन्वर्टेड कॉमा. इट इज इजी टू सी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट कॉमा रिप्लाइड डोंट क्विट एंड फुल स्टॉप. गॉड ब्लेस मी सेड सैनो पेंजा. ओके, तो गॉड ब्लेस मी है तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा. इन्वर्टेड कॉमा में इन्वर्टेड कॉमा गॉड ब्लेस मी इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट सेड स्नैक क्लास. वेल जीविका व्हाट हैव यू फाउंड? इन्वर्टेड कॉमा वेल का डब्ल्यू कैपिटल वेल कॉमा. अब प्रॉपर नाउन है जीविका तो जे कैपिटल लिखा जाएगा. जीविका कॉमा. चलिए बच्चों, बाय, टेक केयर.